हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने चल रही है कक्षा 9 की विज्ञान और इसमें अपना चैप्टर चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में अपने लास्ट वीडियोस में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस टॉपिक में आज अपने देखेंगे भी पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, उनको आपस में किस प्रकार से बदला जा सकता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, तो वो दोस्तों अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो दोस्तों, पहले एक दो चीज़ें मैंने यहाँ आपके सामने लिखी है क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन देखो दोस्तों अपने दो प्रकार से कर सकते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कितने प्रकार से कर सकते हैं अपने? दो प्रकार से। पहला तो है आप क्या बदल दो, ताप बदल दो। अगर आप तापमान में परिवर्तन कर देते हो तो पदार्थ की अवस्था बदल जाएगी, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या गैस से द्रव, या द्रव से ठोस। यानी दो प्रकार से अपने पदार्थ की जो अवस्था है उसे बदल सकते हैं। पहला कैसे? आप तापमान बदल दो। दूसरा किससे बदल सकते हो? आप दाब में परिवर्तन करके भी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हो। यानी दोस्तों, पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन है वो दो प्रकार से संभव है। या तो आप तापमान चेंज कर दो, या आप क्या कर दो, दाब चेंज कर दो। तो अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? तापमान का प्रभाव देखेंगे भी तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो दोस्तों, इसमें चार चीजें आएगी आपके सामने। गलन है, वाष्पीकरण है, और संघनन है, और एक और आएगा आगे, जैसे ऊर्ध्वपातन आएगा, निक्षेपण आएगा। तो इनको अपने लास्ट में देखेंगे। पहले अपने देखते हैं भी वास्तव में ताप चेंज करने से क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि दोस्तों, मैं जो यहाँ चीजें बताऊंगा, छोटी छोटी बातें, वो मैं इस पार्ट में, इस चैप्टर में पहले बता चुका हूं आपको, पर अपने फिर भी इसको दोबारा देखते हैं। देखो दोस्तों, तापमान का प्रभाव देखना है तो अपने क्या करते हैं? सबसे पहले एक ठोस पदार्थ लेते हैं। एक ठोस पदार्थ लिया, और आपको पता है दोस्तों, ठोस पदार्थ में कण इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ आकर्षण बल भी क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल जो है वो क्या होता है? प्रबल, स्ट्रोंग होता है, जो कणों को आपस में बांध के रखता है, दूर जाने नहीं देता है। अब देखो दोस्तों, मैंने एक ठोस लिया और मैं उसको क्या कर रहा हूँ? गर्म कर रहा हूँ। गर्म करने का मतलब है ताप बढ़ाया जा रहा है। तीर ऊपर की तरफ है तो ताप बढ़ रहा है, तीर नीचे की तरफ है तो ताप कम हो रहा है, यानी आप ताप बढ़ा रहे हो। तो देखो दोस्तों, ताप बढ़ाने से होगा क्या? ठोस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये अपने दोस्तों पहले पढ़ चुके हैं भी। जब आपने पानी गर्म होते हुए देखा होगा, मैं बार बार एग्जांपल बता रहा हूं आपको भी। जब पानी को गर्म करते हैं दोस्तों, तो उसमें आपने देखा होगा कण किस तरह से दौड़ने लगते हैं, तेज तेज भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म करने से, ताप बढ़ाने से उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। तो देखो दोस्तों, वही चीज़ यहाँ पर है। जब आप ठोस को गर्म करोगे तो इसके जो कण हैं उनकी क्या बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा दोस्तों? जिससे कण आकर्षण बल को पार करके थोड़ा थोड़ा गति करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। अब देखो दोस्तों, मैं इसको गर्म कर रहा हूं तो इसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ये आकर्षण बल बेचारा कितना इनको रोक पाएगा। फिर ये क्या होंगे? इस आकर्षण बल को पार करके थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगेंगे, यानी गति करने लगेंगे। अब देखो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति आती है, एक निश्चित ताप पर ठोस के कण आकर्षण बल को पार करके द्रव अवस्था में पहुंच जाते हैं।
अब देखो दोस्तों, अब लगातार क्या हो रहा है, आप उसे गर्म कर रहे हो, लगातार गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, कण लगातार दूर जा रहे हैं, आकर्षण बल जो है वो उनके बीच में क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। तो जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाओगे तो एक निश्चित ताप आएगा, जिस ताप पर क्या होगा, जो कण है वो दूर दूर हो जाएंगे और पदार्थ जो है वो कौन सी अवस्था में पहुंच जाएगा, द्रव अवस्था में पहुंच जाएगा। ठोस पदार्थ कौन सी अवस्था में पहुंच जाएगा, द्रव अवस्था में पहुंच जाएगा, यानी अपने पास कौन सी अवस्था प्राप्त हो जाएगी, द्रव अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, ताप बढ़ाने पर ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ने से वो टिक के नहीं बैठे, दूर दूर जाने लगे और आकर्षण बल को पार करते रहे, धीरे धीरे ताप बढ़ता रहा, गतिज ऊर्जा और बढ़ती रही। एक ऐसा ताप आया भी उनकी गतिज ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो गई भी वो इतने दूर हो गए कि कौन सी अवस्था में पहुंच गए, ठोस से कहाँ पहुंच गए, वो द्रव अवस्था में। देखो इनके बीच में गैप बन गया ना, और ये पैटर्न कौन सी अवस्था का होता है, द्रव अवस्था का। अब आगे देखो दोस्तों, द्रव अवस्था से आगे बात करते हैं। अब मैं ताप और ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, यहाँ ताप को लगातार बढ़ाया जा रहा है। देखो दोस्तों, अब ताप और बढ़ाते हैं, तो अब देखो दोस्तों क्या होगा, फिर कणों की क्या होगी, द्रव पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब वही बात है, देखो दोस्तों, भी अपने इसका ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ने से इन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से दोस्तों क्या होगा, ये क्या करेंगे बताओ, आकर्षण कण आकर्षण बल को पार करके द्रव से गैस अवस्था में पहुंच जाते हैं, गैस अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब देखो दोस्तों क्या होगा, भी आप द्रव को गर्म किए जा रहे हो, ताप बढ़ा रहे हो, ताप बढ़ने से क्या होगा, इनके द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है, तो ये क्या करेंगे, इनके बीच में जो थोड़ा बहुत आकर्षण बल है उसको भी ये क्या करेंगे, फिर गतिज ऊर्जा बढ़ने से टिक के नहीं बैठेंगे और उसको पार करेंगे, और आकर्षण बल पार होने पर इनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और कौन सी अवस्था प्राप्त हो जाएगी, गैस अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो ये है दोस्तों तापमान में परिवर्तन का प्रभाव, भी ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखो कॉमन सी बात है दोस्तों, ठोस को गर्म करेंगे तो ठोस के कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती जाएगी, आकर्षण बल उनके बीच में कम होता जाएगा और कण क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। एक निश्चित ताप पर इतनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा हो जाएगी, कण इतने दूर हो जाएंगे भी वो कौन सी अवस्था में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में। फिर अपने द्रव अवस्था को भी जब अपने गर्म करेंगे या ताप बढ़ाएंगे तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, और एक निश्चित ताप पर इतनी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी भी वो उनके आपस में जो आकर्षण बल लग रहा है उसको पार कर कर कण इतने दूर हो जाएंगे भी कौन सी अवस्था में पहुंच जाएंगे, गैस अवस्था में। तो आपको दोस्तों समझ आ गया होगा, ठोस को गर्म करने पर क्या बनेगा, द्रव बनेगा, और द्रव को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, गैस अवस्था प्राप्त होगी। ये तो है दोस्तों गर्म करने पर। अगर इसका उल्टा देखा जाए, भी आपके पास गैस है और उसे आप ठंडा कर दो, तो देखो दोस्तों अब उल्टा देख रहे हैं अपने, भी गैस को क्या किया जाए, ठंडा किया जाए। तो ठंडा करने पर क्या होगा, गर्म करने पर तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठंडा करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। अब गतिज ऊर्जा कम होगी तो दूर दूर भागेंगे या थोड़ा टिक के बैठने लगेंगे, थोड़ा टिक के बैठने लगेंगे, और उनके बीच में आकर्षण बल वापस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और आकर्षण बल इतना बढ़ जाएगा भी इस तरह से टिक के बैठ जाएंगे, और कौन सी अवस्था में पहुंच जाएंगे, ठंडा करने पर गैस कौन सी अवस्था में आ जाएगी, द्रव अवस्था में। अब इसे अगर और ठंडा किया जाए तो वही बात है दोस्तों, द्रव अवस्था को अगर और ठंडा किया जाए तो क्या होगा, भी जो कण हैं वो क्या होंगे, ठंडा करने पर इनकी गतिज ऊर्जा और कम होगी, और गतिज ऊर्जा कम होने पर क्या होंगे, टिक के और बैठेंगे और पास आएंगे, और आकर्षण बल इनमें और ज्यादा बढ़ेगा, और आकर्षण बल बढ़ने से इस तरह से एकदम टिक के बैठ जाएंगे, एकदम पास मजबूती में बंध जाएंगे, और द्रव किस अवस्था में पहुंच जाएगा, ठोस अवस्था में
में पहुंच जाएगा। यानी ताप बढ़ाने पर ठोस से द्रव और द्रव से गैस बनता है, पर अगर अपने ताप कम कर दें यानी ठंडा कर दें तो उल्टा हो जाएगा, यानी गैस से द्रव और द्रव से क्या प्राप्त हो जाएगा, ठोस प्राप्त हो जाएगा। ये तो है दोस्तों एक बेसिक फिनोमिना, भी ये कहानी चलती कैसे है, बाकी अपने इसको अब कुछ परिभाषाओं के रूप में भी देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे फिर तो चलते हैं दोस्तों आगे। देखो दोस्तों कुछ एक परिभाषाएं हैं उनको अपने कवर करते हैं। जैसे पहले नंबर पर परिभाषा आती है गलन या सगलन। ध्यान रखना है दोस्तों, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे मेल्टिंग कहते हैं। गलन यानी सगलन या फिर मेल्टिंग। तो देखो दोस्तों ये है क्या, वह प्रक्रिया जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गलन कहलाती हैं। देखो दोस्तों सिंपल सी बात है भी, वह प्रक्रिया जिसमें आप अगर ठोस को गर्म करो और वो किस में बदल जाए, द्रव में, तो उसे क्या बोलेंगे, गलन। यानी शॉर्ट में याद रखो, ठोस का गर्म करने पर किस में बदलना, द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलन। तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके पास एक ठोस पदार्थ है, आपने उसे क्या किया, गर्म किया, ताप बढ़ा दिया, ताप बढ़ाने पर वो किस में बदल गया, द्रव पदार्थ में बदल गया। तो उस पदार्थ, इस पूरी क्रिया को अपने क्या बोलेंगे, गलन। क्या बोलेंगे दोस्तों, गलन। यानी ठोस पदार्थ अगर किस में आ जाए, द्रव पदार्थ के रूप में आ जाए, यानी वो अगर अपनी ठोस अवस्था से किस में चला जाए, द्रव अवस्था में चला जाए, तो इस पूरी प्रक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, गलन कहते हैं दोस्तों। और ये संभव कैसे होगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले देख लिया, ठोस को गर्म करने पर वो किस में बदलता है, द्रव में, और ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलन यानी मेल्टिंग कहलाता है। देखो दोस्तों यहाँ एक बेसिक कंसेप्ट और भी बता देता हूं आपको। एक वर्ड यूज होगा बार बार इस चैप्टर में, गलनांक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। देखो दोस्तों ये जब अपने ठोस को गर्म करते हैं तो वो प्रत्येक ताप पर, यानी हर किसी ताप पर वो द्रव में नहीं बदल सकता। आप गर्म कर रहे हो, धीरे धीरे ताप बढ़ा रहे हो, एक ऐसा विशेष ताप आएगा जिस पर वो ठोस से सीधा किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। उस ताप को क्या कहते हैं, जिस ताप पर ठोस किस में बदल जाए, द्रव में बदल जाए, उस ताप को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो देखो दोस्तों वायुमंडलीय दाब पर, परिभाषा याद रखनी है आपको, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर पदार्थ गर्म करने पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है, गलनांक कहलाता
है। तो देखो दोस्तों ध्यान रखना है, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर पदार्थ को गर्म करने पर वो ठोस अवस्था से किस में बदल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाए, तो उस ताप को क्या कहेंगे, पदार्थ का, ठोस पदार्थ का क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। यानी वो ताप, सीधा याद रख सकते हो आप, वह ताप जिस पर ठोस किस में बदल जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है, उस ठोस पदार्थ का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। अब देखो दोस्तों एक चीज और बताता हूं आपको यहीं पर, गलनांक ठोस पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल का माप है। अब देखो दोस्तों ये क्या बता रहा है भी, अगर सीधी सी बात है, अगर ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो उसे अपने को कम ताप देना पड़ेगा या ज़्यादा देना पड़ेगा। उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अपने को ताप भी क्या देना पड़ेगा दोस्तों, ज़्यादा देना पड़ेगा। और जब ज़्यादा ताप देंगे तो गलनांक अपने आप ही क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी वो आसानी से फिर ठोस से किस में नहीं बदलेगा, द्रव में नहीं बदलेगा। अगर ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल कम है तो उसे थोड़े से ही ताप से आप दूर करके उनको द्रव अवस्था में बदल सकते हो, यानी उस समय गलनांक कम होगा। और अगर कणों के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा है तो आपको ताप ज़्यादा देना पड़ेगा, जिससे कि वो ठोस से किस में आए, द्रव अवस्था में आए। और वो ज़्यादा ताप क्या है, गलनांक ही तो है। तो देखो दोस्तों गलनांक क्या है, कणों के मध्य आकर्षण बल का माप है। ये अगर आकर्षण बल कणों के मध्य ज़्यादा हुआ तो गलनांक पदार्थ का ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा ताप देना पड़ेगा। और अगर कणों के मध्य आकर्षण बल कम हुआ तो आपको कम ताप देना पड़ेगा, यानी पदार्थ का गलनांक क्या होगा, कम होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख सकते हो दोस्तों आप, बर्फ का जो गलनांक है आपको याद रखना है दोस्तों, बर्फ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिखते हैं एमपी, शॉर्ट में एमपी बोल सकते हैं अपने। बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी इस ताप पर बर्फ जो है वो ठोस अवस्था से किस में बदल जाएगी, द्रव में। देखो दोस्तों गलनांक है क्या, गलनांक यही तो है ना अभी, उसको वह ताप जिससे वो ठोस अवस्था से किस में बदल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाए। तो बर्फ का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी इस ताप पर बर्फ जो है वो ठोस अवस्था से किस में बदल जाएगी, द्रव अवस्था में बदल जाएगी। तो ये है दोस्तों पहली प्रक्रिया, गलन। उम्मीद करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। अब देखो दोस्तों इसमें एक मैंने वर्ड यूज किया, वायुमंडलीय दाब। आपको ये लेना पड़ेगा परिभाषा में, क्यों, क्योंकि अगर वायुमंडलीय दाब परिवर्तित हो जाता है तो गलनांक के मान भी बदल जाएंगे। जैसे पहाड़ों पर जाने पर दाब बदलने से वहां पर गलनांक और क्वथनांक दोनों के मान बदल जाते हैं। ये आप आगे जब बड़ी क्लासेस में इनको अलग से पढ़ोगे तब आपके सामने एक कंसेप्ट आ जाएगा। अभी 9th स्टैंडर्ड में आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। बाकी मेरी एक अलग वीडियो में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा भी गलन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस किस में बदल जाए, द्रव अवस्था में। यानी गलन में ठोस जो है वो द्रव में बदलेगा, और जिस ताप पर जो ठोस द्रव में बदलेगा उस ताप को क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। देखो दोस्तों दूसरी प्रक्रिया जो है वो आपके सामने है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण या इसे क्वथनन कहते हैं, क्वथनन। अब देखो दोस्तों इन इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाष्पीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। और क्वथनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। तो ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये है क्या, वह प्रक्रिया जिसमें
एक द्रव पदार्थ, जिसमें एक द्रव पदार्थ गर्म करने पर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, वाष्पीकरण या क्वथनन कहलाती है, क्वथनन कहलाती है। तो देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, ठोस को द्रव में बदलें तो वो गलन है, और द्रव को अगर गैस में या वाष्प में बदल दें तो उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण या क्वथनन कहते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें एक द्रव पदार्थ गर्म करने पर किस में बदल जाए? गैस अवस्था में बदल जाए, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण या क्वथनन कहते हैं। इसे आप इस तरह से समझ सकते हो भी, आपके पास था द्रव पदार्थ, आपने उसे गर्म कर दिया यानी ताप बढ़ा दिया, गर्म करने पर वो किस में चेंज हो गया? गैस में। किस में चेंज हो गया? गैस। गैस को अपने वाष्प भी बोल सकते हैं। यानी द्रव पदार्थ को आपने गर्म किया और गर्म करने पर वो किस में बदल गया? गैस में। तो द्रव अगर गैस में बदल जाए तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण, या फिर क्या बोलते हैं? क्वथनन, या फिर क्या बोलते हैं? क्वथनन कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो दोस्तों, यहाँ भी एक निश्चित ताप पर ये क्रिया होती है, प्रत्येक ताप पर ये क्रिया नहीं होती। तो देखो दोस्तों, जिस ताप पर ये क्रिया होती है उस ताप को बोलते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसे? क्वथनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और शॉर्ट में अपने लिख सकते हैं BP। तो देखो दोस्तों, ये क्या है? वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर पदार्थ गर्म करने पर, या सीधा ही देख लो दोस्तों, वह ताप जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्वथनांक कहलाता है। तो देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, द्रव का गैस में बदलना, गर्म करेंगे तो द्रव गैस में बदल जाएगा, ये अपने पहले समझ चुके हैं। द्रव का गैस में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण या क्वथनन, और जिस ताप पर वो द्रव गैस में बदलेगा उस ताप को अपने क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्या कहते हैं उस ताप को? क्वथनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पर, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से किस में बदल जाए? गैसीय अवस्था में बदल जाए, उस ताप को, उस द्रव पदार्थ का क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ भी वही सेम चीज रहेगी। क्वथनांक द्रव पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल का माप होता है। तो देखो दोस्तों, वही चीज है जो गलनांक के लिए थी। यानी अगर देखो दोस्तों, द्रव के कणों में आकर्षण बल ज्यादा है तो उसे गैस में बदलने के लिए आपको ताप ज्यादा देना पड़ेगा उस आकर्षण को तोड़ने के लिए, और जब आप ताप ज्यादा दोगे तो क्वथनांक भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ताप ही तो क्या है? क्वथनांक है। अगर उनके बीच में आकर्षण बल कम है तो थोड़े से ही ताप से काम चल जाएगा, यानी क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी अगर कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा तो क्वथनांक ज्यादा होगा, और अगर आकर्षण बल कम है तो क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हो दोस्तों आप, जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक, ये सही कर लेना दोस्तों थोड़ा इसको।
जल का क्वथनांक। जल का देखो दोस्तों क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक यानी जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर अपने पानी को गर्म कर दें तो पानी जो है वो द्रव से किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। यानी इस ताप पर आपके पास पानी पानी नहीं रहेगा, गैस बन जाएगा, वाष्प बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज अपने पढ़ा भी अपने पदार्थ की अवस्था किस प्रकार से बदल सकते हैं, दो तरीके से, ताप में परिवर्तन द्वारा और दाब में परिवर्तन द्वारा। फिर अपने पढ़ा ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, ताप बढ़ाने पर ठोस द्रव में, द्रव गैस में, और अगर अपने ठंडा कर देंगे तो गैस द्रव में और द्रव ठोस में उल्टा चेंज हो जाएंगे। फिर अपने पढ़ा दोस्तों दो क्रियाएं पढ़ी, गलन और वाष्पीकरण। ठोस अगर द्रव में बदल जाए तो इसे गलन कहते हैं, और जिस ताप पर बदलेगा उसे गलनांक कहते हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट। फिर अपने पढ़ा वाष्पीकरण, यानी द्रव अगर गैस में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, और जिस ताप पर द्रव गैस में बदलेगा उस ताप को अपने क्या कहते हैं, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।